Hello friends and welcome to this lesson. Now in the last lesson I gave you a task to create a process flow explanation. Now a process flow explanation, as we discussed last time, is something that enables someone to do something, to accomplish something, to install something. It's a process explanation, to prepare something. दोस्तों, हमने पिछले लेसन में ये टास्क आपको दिया गया था जिसमें आपको एक प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस है, उसके बारे में लोगों को बताना था. इसके थ्रू, प्रक्रिया जो हम लोगों को एक्सप्लेन करते बताते हैं, उसके थ्रू आप या तो कोई कार्य कर सकते हैं या कोई चीज इंस्टॉल करनी हो या कुछ वैसा हो, वो कर सकते हैं. इंस्टॉलेशन, नॉट इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट तो बैंक का होता है. सो यू कैन इंस्टॉल समथिंग. हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार. सो आप किसी चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसके थ्रू कोई चीज बना भी सकते हैं. तो प्रोसेस फ्लो एनालिसिस या प्रोसेस एनालिसिस एक्सप्लेनेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हम जिंदगी में लोगों को बताते भी रहते हैं. लोग भी हमें हमारी मदद करते हैं, बताते रहते हैं. सो प्रोसेस एनालिसिस क्या है? सो प्रोसेस एनालिसिस इज समथिंग which explains how to do something. It explains how something works, or chronological transitions, as we said last time. One after the other, do this, then do that, after that do that, after that do that. तो प्रोसेस फ्लो एनालिसिस हमने कल डिस्कस किया था कि यही होता है कि या तो आप कोई चीज कर पाते हैं या कोई चीज बना पाते हैं या कैसे चलती है ये जान पाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन होता है जो कि सारी चीजों को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं. सो इन अ स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल वे, व्हाट टू डू फर्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू आफ्टर दैट, व्हाट टू डू आफ्टर दैट, एंड फाइनली व्हाट टू डू. नाउ अ गुड प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ डज द फॉलोइंग. एक अच्छा प्रोसेस एनालिसिस का पैराग्राफ या एक्सप्लेनेशन जो होगा वो ये सब चीजें करेगा, सारी एसेंशियल स्टेप्स. सो explains the steps in detail after listing out the steps and then present steps in a logical order. ये कल हमने लेसन में अपने में देखा था, टास्क में हमने देखा था. Now today I am going to see, we are Indians, we know पुचका, पानीपुरी, गोलगप्पा. A lot of foreigners would probably not know. Now we are creating an explanation, a process flow explanation for eating a puchka और पानी पूरी और गोलगप्पा. दोस्तों, गोलगप्पा, पुचका, पानी पूरी, इससे हम तो परिचित हैं, लेकिन जो फॉरेन से लोग आते हैं उन्हें नहीं मालूम कैसे खाना है. अगर जरा सा ज्यादा प्रेशर दे दिया और हाथ में टूट गया तो चारों तरफ फैल जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, लोग हंसेंगे अलग से. तो ये एक प्रोसेस है गोलगप्पा खाना या पुचका खाना, उसका बनना भी एक प्रोसेस है. फॉरेनर्स इसीलिए यहाँ आके चीजें देखते रह जाते हैं, वीडियो शूट करते रह जाते हैं, स्टिल्स लेते रह जाते हैं, गजब होता है. तो आइए अब हम ये प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ देखेंगे. जो लोग मेरे रिटन इंग्लिश कोर्स में भी हैं वो ऑलरेडी ये देख चुके होंगे. दिस इज पार्ट ऑफ आवर रिटन इंग्लिश प्रोग्राम, जहां पे हम सिखाते हैं कि ऐसे पैराग्राफ्स को कैसे बनाना है. सो प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ. पानी पूरी, आई एम ऑलरेडी फीलिंग द अर्ज टू हैव पानी पूरी. बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए, इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग. प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ. ईटिंग अ जूसी पानी पूरी is not easy. It requires following specific directions. First, you must be sure that you are wearing clothes that you don't mind getting dirty. Eating a pani puri while you are wearing expensive clothing is not a smart idea. The next thing that you should do is to decide if you want to eat the pani puri alone or in front of others. Eating a pani puri in front of someone you don't know very well, such as a new date,
can be embarrassing. The last step is to plan your attack. It is a good idea to pick up the pani puri gently and carefully keep it in a horizontal position. As you raise the pani puri, slowly turn your head toward it and position your head at a 20-degree angle. The last step is to put the whole pani puri in your mouth and bite. By following these simple directions, eating a taco can be a pleasant experience. So a pani puri can be a pleasant experience if you follow this process analysis paragraph. So let's see. दोस्तों, एक रस से भरी जिस भी चीज का वो पानी है, उससे भरी हुई चीज को खाना इतना इजी नहीं जितना इजी लगता है, ये इसमें बताया गया है। पहले आपको ये निर्धारित कर लेना होगा कि आप ऐसे कपड़े पहने हैं जिन पे कुछ गिर जाए तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप बहुत महंगे कपड़े पहन के पानी पूरी जैसी चीज या चाट वगैरह खा रहे हैं तो रिस्क आपका है, क्योंकि वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा। गिरता है, जिस कपड़े पे आप चाहेंगे कोई चीज ना गिरे उस पे जरूर गिरेगी, ये पक्का है। दूसरी चीज है कि आप किसी स्ट्रेंजर या अपनी नई डेट के सामने खाना चाहते हैं कि नहीं, तरह तरह के मुंह बनते हैं, गिर भी सकता है, सब है, तो एम्बैरेसिंग हो सकता है। कुछ और बढ़िया अगर जाके कहीं खाएंगे तो स्टाइलिश लगेंगे, पता नहीं, कुछ का सो आपकी इच्छा है। और आखिरी स्टेप जो है वो ये है कि पानी पूरी जो आपको दी जाएगी तो उस पर आपको अटैक अपना प्लान करना है, कैसे अटैक करेंगे। तो अटैक इस तरह से है कि पहले उसे अपने सामने यूं रखें, फिर जेंटली उसे बड़ा हल्का, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर दबा दिया तो वो पूरा वहीं फैल जाएगा। तो जेंटली उठाएं, मुंह को टिल्ट करें 20 डिग्री पे, तब उसे खाएं, खाके आनंद, निर्मल आनंद। तो ये जो तरीका है ये एक फॉरेनर के लिए या जिसने नहीं खाई पानी पूरी, हम तो कहीं गए हैं तो वो पानी पूरी खा लेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि हम तो यहीं से हैं। लेकिन प्रोसेस एनालिसिस किसके लिए बनाया जाता है? जिनको वो प्रोसेस नहीं आता या जिनके लिए वो प्रोसेस नया है। सो फ्रेंड्स, वी मे बी so familiar with our pani puri or golgappa that we can have it any which way we want, but for somebody who's not had it, they would struggle what to do. वो चॉपस्टिक्स आपने देखी है चाइनीज रेस्टोरेंट में, उससे अगर खाना हो, वो चावल का एक एक दाना उठा के खा लेते हैं उससे। हम तो खा भी नहीं पाएंगे, भूखे रह जाएंगे अगर कहा जाए कि भाई उसी से खाना है, चॉपस्टिक्स हम नहीं खा सकते। So my dear friends, for somebody who does not know the process, it is problematic. So you should be able to explain it from the point of view of somebody who does not know anything about the process. This is the biggest thing that you need to keep in mind when you are trying to create a process flow explanation. And then follow the logical steps, have the steps in listed out first, then have them in detail, and that's it. Your process flow is ready. And a lot of process flows require some diagrams, so if you can create a flow chart, you can create a diagram, that too is going to be good, especially for installation and for troubleshooting and for doing things. You need those charts and diagrams so that the process is crystal clear to people. That is why you have these diagrams which explain. So friends, I hope you have understood what a process flow explanation is, and I hope you would be able to create process flow explanations so that you can help people who are in need. Thank you very much friends for watching this lesson. I'll see you in the next. Until then,